इंद्रिका कल वाला वीडियो देखा क्या? यस सर। हाँ, क्योंकि बिना देखे तो नहीं आएगा समझ में। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। जैसे आपसे बोला जाए रूट एक्स प्लस 1/√x dx, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। रूट एक्स प्लस 1/√x dx, तो बेटा 1/√x का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन मुझे पता है। 1/√x का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन मुझे पता है, तो सिर्फ रूट एक्स को क्या लिखूंगे हम? x की पावर हाफ। इसको रहने दो, इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है। x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन हो गया 1/2 + 1 मतलब, और आगे 2/3, 3/2 और आगे 2/3, और 1/√x का 2√x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। दोनों को क्लियर है? इंद्रिका समझ में आया कैसे करा? भाई एक्चुअल में दो फॉर्मूले थे यहाँ पर, यदि तेरे को समझ में नहीं आया तो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये फॉर्मूला लगाया एक्चुअल में। तो x की पावर हाफ है तो हाफ प्लस 1 हो गया 3/2, और डिवाइड में 3/2 करेंगे तो आगे क्या आएगा 2/3। और दूसरा फॉर्मूला वैसे ये वाला भी इससे आ सकता है, लेकिन अपन तो दूसरा और याद रख लेते हैं। 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x, ये दो फॉर्मूले यूज किए हमने। नेक्स्ट, if d/dx of fx, this is equal to 4x³ minus 3/x की पावर 4, d/dx of fx equal to 4x³ minus 3/x की पावर 4, such that f2 equal to 0. Find fx, तो हमें fx का वैल्यू निकालना। फाइंड fx, अब बेटा मैंने कल भी बोला था कि इंटीग्रेशन क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन होता है एंटी डेरिवेटिव। अब आपको यहां पर क्या गिवन है देखना भाई, d/dx of fx, this is equal to 4x³ minus 3x की पावर 4। टेकिंग इंटीग्रेटिंग या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो भाई। तो कभी भी किसी डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करेंगे मतलब डिफरेंशिएशन हट गया, क्योंकि उल्टा है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा बेटा? fx, और इसका इंटीग्रेशन करना, इसका मतलब ये हो गया। जैसे हमने डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन किया तो d/dx हट गया, इसका मतलब मुझे इंटीग्रेशन करना है 4x³ minus 3/x की पावर 4 का। इसका तो हो जाएगा, इसको पावर को ऊपर लेके जाओ, x की पावर -4, x की पावर -4 तो कांस्टेंट है x³ का बेटा, पावर बढ़ाओ। ध्रुव, x की पावर -4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? अरे x की पावर -4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? बढ़ाओ ना भैया, पावर बढ़ेगी। -4 में पावर बढ़ाएगा तो 5 कैसे हो गई? -4 + 1 करना तो बेटा अभी ऐसे, अभी से ऐसा काम चलेगा तो बाद में क्या होगा? +c, -4 + 1 अपॉन -4 + 1, तो 4 से 4 कैंसिल। अब ये भी देखो 3 से ये माइनस और माइनस, ये -3 आ गया। थ्री से 3 क्या हो गया?
कैंसिल, माइनस से माइनस, तो ये आ गया और इसको 1/x³ लिख दोगे प्लस 1/x³ प्लस, ये हमारा fx आ गया। fx क्या आ गया, x की पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस c, x की पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस c। अब ये बाकी है, अभी तो हमने सिर्फ इसका इंटीग्रेशन किया है। क्या गिवन है बेटा, f2 इक्वल टू 0 से हमें c की वैल्यू मिलेगी, f2 इक्वल टू 0, f2 इक्वल टू 0, तो रखो भाई x की जगह 2 रखो, 2 का क्यूब प्लस c इक्वल टू 0, 2 की पावर 4 होता है 16, तो c का वैल्यू आ गया -1/16 -1/8, 16 एलसीएम आ गया, सॉरी 16 -16 -1/8, तो -128 -1, तो आंसर आ गया -129/8। So therefore fx equal to x की पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8, ये हमारा फाइनल आंसर है। x की पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8, ये इसका सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया तुम दोनों को बेटा ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. हमारा वहां का टाइम क्या है, मंडे से मतलब 2 बजे से रहेगा, उससे पहले भी रहेगा। चलिए लिख लीजिए, आगे चले। तो ये तो जनरल प्रॉब्लम हो गई भाई जो कल हमने करी थी। अब मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि भाई ऐसा क्यों होता है, मैंने क्या बोला था कि भाई 2 क्यों आता है नीचे, उसका रीजन क्या है, जैसे मैंने आपसे बोला कभी भी dx अपॉन, बस सिर्फ अपन को तो करना वही है जो कल करा था, लेकिन सपोज आपसे बोल दिया कि भाई ax प्लस बी का होल क्यूब dx, तो वो अपॉन में a क्यों आता है, उसका रीजन क्या है। यहां से इंटीग्रेशन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होगा कि कैसे करते हैं। पहले तो हम फॉर्मूले की बात कर रहे थे अभी तक तो, ax प्लस बी का क्यूब, तो यहाँ पर क्या होता है इंटीग्रेशन में हम जनरली सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो ये एक्चुअल में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, आप इसको कुछ भी मान लो इस पूरी वैल्यू, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। तो मैं जनरली क्या मानता हूं, यही मानता हूं भाई पूरी इंटीग्रेशन में यही मानूंगा, लेट ax प्लस बी इक्वल टू टी, हम टी मानेंगे वैसे, जो भी चीज को मानना है उसको क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। अब ये पहला कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझना। हमने क्या करा है, ax प्लस बी को कुछ मान लिया, अब मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ax का डेरिवेटिव b का किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, x के रेस्पेक्ट, तो यहाँ पर dx है, और यहाँ t का डेरिवेटिव 1 किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, इधर t के रेस्पेक्ट, ये लिखने का तरीका होता है। अब ये समझ लो हर बार यही लिखना है आपको जो पहले मैंने लिखा, a x का 1 b का 0 किसके रेस्पेक्ट में, x के, तो dx आएगा, उधर t का 1 किसके रेस्पेक्ट में, dt, इधर dx आएगा इधर dt आएगा, तो हमारा dx की वैल्यू क्या आ गई, dt अपॉन, ठीक है। ये काम करना नहीं है लेकिन हमको और जगह करना होगा तो ऐसे करना। अब देखो ax प्लस बी को आपने t मान लिया, और dx की वैल्यू क्या आ गई भाई, dt अपॉन, आ गई कि नहीं,
यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है बेटा? ये तो कांस्टेंट है तो ये 1/a बाहर ले लो। टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? और टी की वैल्यू रख दो तो नीचे अपॉन में तो क्या आ गया 1/4 है और टी की वैल्यू ax प्लस बी का होल पावर 4। अब बेटा मैं डायरेक्ट करता तो भी यही आता। क्या बताया था कल? ax प्लस बी की पावर 4 डिवाइड बाय 4 और x का कोफिशिएंट a है इसलिए अपॉन में, तो ये इसलिए ऐसा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो हमें पूरी इंटीग्रेशन में यूज करना पड़ेगा। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है जो पूरा इंटीग्रेशन में यूज करना है। बुक हो गए तेरा? वो तो क्लास में था। वरना तो हमें तो डायरेक्ट ही करना है, वो तो अभी समझा रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ, बाकी काम डायरेक्ट ही करना है। देखो कुछ फॉर्मूले हैं जो हमने अभी तक नहीं पढ़े। पहला फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे 10x का, 10x dx, इसका इंटीग्रेशन अब याद रखेंगे डायरेक्ट माइनस लॉग कोसेक्स या लॉग सेक एक्स, बेस ही है। पहला फॉर्मूला 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कोसेक्स या लॉग सेक एक्स प्लस सी। टेन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कोसेक्स या लॉग सेक एक्स प्लस सी। प्रूफ देखो सर, 10x dx बेटा 10x को साइन कोस में क्या लिखेंगे? साइन x अपॉन कोसेक्स। 10x को हम लिखेंगे साइन x अपॉन कोसेक्स। ऊपर क्या लिख रहा है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में? तो साइन x और डिनोमिनेटर में, तो हम डिनोमिनेटर को हटाने की ट्राई करते हैं। डिनोमिनेटर हटाने की तो हम कोसेक्स को t ले लें, हम कोसेक्स को t ले लें। कोसेक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, किसके रेस्पेक्ट में किया? dx, और इधर d। तो बेटा साइन एक्स dx की वैल्यू क्या आ गई? माइनस dt। साइन एक्स dx की वैल्यू माइनस dt। तो ऊपर साइन एक्स dx आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसकी जगह क्या रख देंगे और नीचे क्या हो गया? t। यहां तक आया समझ? लिख लो यार, नीचे कोसेक्स को हमने t माना, कोसेक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। तो साइन एक्स dx आ गया माइनस dt, तो ये आ गया माइनस dt अपॉन टी। ये माइनस तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, 1/t dt। बेटा 1/t का इंटीग्रेशन कल बताया था, 1/x का क्या बताया था? log x। तो 1/t का क्या होगा? log t। तो ये log t, और t की वैल्यू क्या थी हमारी?
कोसेक्स। तो पहला फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया? चलो यहां तक तो लिखो। तो पहला फॉर्मूला प्रूव हो गया। आगे से कभी भी 10x का इंटीग्रेशन पूछेगा तो डायरेक्ट लिखेंगे बेटा, प्रूव नहीं करेंगे। माइनस log कोसेक्स या log sec x कैसे आएगा वो समझा रहे हैं। बेटा माइनस log x होता है log 1/x। माइनस log x क्या होता है? log 1/x। कभी भी माइनस log x आ जाएगा तो log 1/x, या log 1/x आएगा तो माइनस log x। तो ये क्या है? माइनस log cosec। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? log 1/cosec क्या होता है भाई? तो ये दूसरा फॉर्मूला होगा। दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा। तो ये हमारा 10x का इंटीग्रेशन हो गया। 10x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? माइनस log cosec या log sec x। माइनस log cosec या log sec x। दोबारा समझाना है कि क्लियर है? ऑनलाइन तो क्लियर है। Yes, sir. Clear है. आपको तो फॉर्मूला याद रखना है। वैसे तो अभी 10x के बाद किसका आएगा? कोटेक्स। कोटेक्स कोटेक्स dx। कोटेक्स को हम लिखेंगे वापस से। देखो कोटेक्स का इंडिकेशन याद रखो, log sin x। log sin x। कोटेक्स का इंडिकेशन log sin x। कैसे करेंगे देखना, प्रूफ देखो उसका। कोटेक्स dx। कोटेक्स क्या होता है बेटा? कोसो साइन में किसको टी मानेंगे? साइन एक्स को। साइन एक्स का डेरिवेटिव डेरिवेटिव कोसेक्स। तो कोसेक्स dx आ गया आपका dt। तो ये आ गया dt अपॉन टी, मतलब 1/t। 1/t का इंटीग्रेशन log t, और t की वैल्यू sin x आया। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कोटेक्स का इंटीग्रेशन होता है log sin x प्लस c। नेक्स्ट, अब यहां पर एक मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं बेटा। पहले प्रॉपर्टी भी देख लीजिए, वो प्रॉपर्टी भी हम बहुत यूज करेंगे। राइट डाउन प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग एफ एक्स प्लस सी। ये प्रॉपर्टी है। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग एफ एक्स प्लस सी। क्या बोलना चाह रहा है ये समझो। यदि किसी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर आ गया, ये एफ एक्स है,
एफ एक्स का डेरिवेटिव यहाँ ऊपर आ रहा है डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखोगे, log एफ एक्स। कैसे देखो देखो, नीचे क्या लिखना है बेटा, साइन एक्स का डेरिवेटिव आ रहा, आंसर क्या होगा, log प्रॉपर्टीज। आ गया समझ क्या बोल रहा हूं, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, cos एक्स, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखेंगे, log साइन। एक और ऐसे एग्जांपल बताता हूँ, देखो मैंने बोला 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5, बोलो नीचे का डेरिवेटिव क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव 2x, किस प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी से। आया क्या, चलिए लिखो, यदि किसी डिनोमिनेटर का डायरेक्ट डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है तो हम डायरेक्ट उसको log में लिख देंगे, log एक्स स्क्वायर प्लस 5, log एक्स स्क्वायर प्लस 5। और देखो 7x क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर, बोलो नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना है, तो किसकी कमी है, तो एक काम करो, ये तो अपने घर की बात है, 21 दे दो उसको, कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो कभी भी, कांस्टेंट से, सिर्फ कांस्टेंट से, और किसी से नहीं कर पाओगे। कांस्टेंट है तो हमारे को ये राइट देता है कि आपकी जो मर्जी है जो करो, लेकिन वेरिएबल में कोई राइट नहीं है हमारे पास, तो मैंने 21 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब बेटा नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1/21 log 7x क्यूब प्लस 5, log 7x क्यूब प्लस ये इसका डेरिवेटिव। कोई दिक्कत, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, एक दो जगह और यूज करके बताता हूँ, फिर मैं आगे के 2 फॉर्मूले और बचे हैं वो भी बता दूंगा। जैसे मैंने आपसे बोला dx अपॉन x log x, तो बेटा इसको मैं थोड़ा सा रीराइट करता हूँ, ऊपर लिख दूं 1/x और नीचे लिख दूं log x, एक ही बात, क्या फर्क पड़ा, बात तो बराबर ही है भाई, 1/x log x है, तो 1/x ऊपर लिख दो उसमें और log x नीचे के नीचे लिख रहे हैं, तो बात तो बराबर है। तो हम क्या देख रहे हैं, log x का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया, log ऑफ log x प्लस log ऑफ log x प्लस c। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला, sec x का इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता है अभी भाई, 10x का मैंने बता दिया माइनस log cos x, cot x का मैंने बता दिया log sin x, sec x का मुझे नहीं पता। तो यदि sec x का इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा, sec x प्लस 10x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूंगा, क्यों कर लूंगा वो बात की बात, ठीक है। अब ये तो हमको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, इसलिए अभी पता लग जाएगा क्यों कर रहे हैं, sec x को sec x प्लस 10x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ऊपर भी कर रहा हूँ नीचे भी कर रहा हूँ, ठीक है। बाहर नहीं, कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट ही आएगा बस, बाहर वेरिएबल अंदर ही रहेगा, मल्टीप्लाई करो प्लस अपॉन sec x प्लस 10x, बोलो इसका डेरिवेटिव, इसका मतलब इस पूरे का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा,
तो पूरे का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है तो आंसर क्या होगा? log sec x प्लस tan x। log sec x प्लस tan x प्लस c, ज्यादा चाहो तो ये लिख देना बाय प्रॉपर्टी f dash x अपॉन एफ एक्स dx इक्वल टू log f x प्लस f dash x अपॉन एफ एक्स dx इक्वल टू log f x प्लस। इसी तरह नेक्स्ट फॉर्मूला cosec x dx, तो इसका फॉर्मूला ये हो गया भाई आपका log sec x प्लस tan x। ये ऐसे याद रखेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला। प्रूफ ये cosec x का इंटीग्रेशन log cot x माइनस cosec x का मॉडुलस, एक ही बात है। यदि आप इसको ऐसे लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मॉडुलस लग रहा है तो मॉडुलस से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप cosec x माइनस cot x लिखो या cot x माइनस cosec x लिखो, एक ही बात है, क्योंकि मॉडुलस लग रहा है। एक ही बात, दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। इसका भी प्रूफ बिल्कुल सेम है। cosec x dx cosec x, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा cot x माइनस cosec x। इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया cot x माइनस cosec x। तो ऊपर आ गया cosec x cot x, cosec x cot x माइनस cosec स्क्वायर x, cot x माइनस cosec x। इसका डेरिवेटिव माइनस cosec x का डेरिवेटिव आ रहा है पूरा। आंसर क्या हो गया? log cot x माइनस cosec x बाय प्रॉपर्टी। तो आपको तो फॉर्मूले याद रखना है, ये तो मैंने इसका प्रूफ बता दिया आपको। f dash x अपॉन एफ एक्स dx इक्वल टू log f x प्लस c, log f x प्लस, ये इनके फॉर्मूले हो गए। तो ये कुछ फॉर्मूले थे भाई, 4 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला मैंने क्या बताया, tan x का माइनस log cos x, फिर मैंने बताया cot x का log sin x, फिर मैंने बताया sec x का log sec x प्लस tan x, और फिर बताया हमने cosec x का log cosec x माइनस cot x या log cot x माइनस cos। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी बताइए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये f dash x अपॉन एफ एक्स, और कैसे t मानते हैं वो चीज समझेंगे। अब अपन कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं जिनमें ये फॉर्मूले भी काम में आएंगे और टी कंसेप्ट तो काम में आएगा। इससे वो सब्स्टिट्यूशन, अब यहां से सब्स्टिट्यूशन चालू हो गया आपका। भाई इंटीग्रेशन में सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी चीज का इंटीग्रेशन करते हैं हम, तो पहले डिनोमिनेटर को ध्यान से देखते हैं, और डिनोमिनेटर को देखने के बाद हम ये चेक करते हैं कि इसका डिफरेंशियल अवेलेबल तो नहीं है हमारे पास। तो इसका मतलब सबसे पहले ध्यान किसका जाना चाहिए आपको? डिनोमिनेटर।
ठीक है, सिंगल टर्म का पावर को चाहे आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, जैसे आपका आया एक्स प्लस लॉग एक्स की पावर 3, तो पहले आप देखो एक्स प्लस लॉग एक्स का है क्या डिफरेंस, पावर 3 को मत देखो, पहले एक्स प्लस लॉग एक्स का देखो, वो आ रहा है तो फिर ठीक है, और यदि पावर 3 का आ रहा है तो और भी बढ़िया बात है। तो पहले एक सिंगल टर्म को देखते हैं, पावर को नहीं देखते, ठीक है। जैसा आ गया रूट साइन एक्स अपॉन, तो पहले रूट का मत देखो, क्या देखो, साइन एक्स, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करेंगे जब क्लियर हो जाए, लेकिन ये मैं बेसिक चीज बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है। जैसे बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम की बात करूं कि मैंने आपसे बोला कोसेक्स अपॉन रूट साइन एक्स, ये मैंने बोला कोसेक्स अपॉन रूट साइन एक्स, तो मैंने अभी क्या बोला था, डिनोमिनेटर को देखो लेकिन बिना रूट पावर के छोड़ के, तो डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, ऑनलाइन बोलो, डिनोमिनेटर में क्या है, रूट को मत देखो, sin x. साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स को टी मान लेंगे, क्या मान लेंगे, साइन एक्स को टी मान, क्योंकि पूरा तो अवेलेबल है ही नहीं, पूरा होता तो लोग आ जाता, लेकिन पूरा नहीं है तो हम क्या मान लेंगे उसको, टी मान लेंगे। यह आया समझ में आता, साइन एक्स का डेरिवेटिव dx इक्वल टू, तो dt अपॉन 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी, और टी की वैल्यू तो ये आ गया 2 रूट साइन एक्स प्लस, लिख लीजिए। अरे ये क्लियर है जो मैंने बताया अभी, Yes, sir. Yes, sir. चलिए लिख लीजिए बेटा। चलिए इसी पे अब इन्हीं पे प्रॉब्लम करनी है अपन को जो कर रहे हैं, बस हमें तो ये देखना है कि चाहे डिनोमिनेटर हो कहीं पे भी हो, डिफरेंशियल अवेलेबल तो नहीं है, बस ये चीज देखनी। जैसे नेक्स्ट साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी, इसको करने के 3 मेथड हैं, एक एक करके देखो। साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी, हम डिफरेंशिएशन जरूरी नहीं डिनोमिनेटर का देखना, ऊपर वाले का भी देख सकते हैं। क्या लिख रहा है ये, साइन का डेरिवेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हम इसको टी मान सकते हैं। लेट साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, बोलो साइन का डेरिवेटिव कोस ए एक्स प्लस बी, ये तो साइन का हुआ है, एंगल का ए, dx इक्वल टू, तो कोस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू डी टी बाई ए, ठीक है यहां तक, कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई ए, रख दीजिए भाई, देखो कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स ये रहा, और इसकी जगह टी, तो क्या आ गया, टी डी टी बाई ए, ये आ गया भाई, कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स की जगह तो क्या आ गया, डी टी बाई ए, और साइन ए एक्स प्लस बी की जगह टी आ गया, तो ये 1 बाई ए तो बाहर आ गया, सिर्फ किसका इंटीग्रेशन करना हमें, टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वेरी गुड, टी स्क्वायर बाई 2, टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2, dt तो t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके लिए आता है, dt का थोड़ी होता, अकेला यदि सिर्फ dt होता है तो फिर उसका t आता है 1 dt, लेकिन यहाँ 1 dt नहीं है, t dt, मतलब t का इंटीग्रेशन करो किसके रेस्पेक्ट में,
डी टी की, मतलब इसके टी की रेस्पेक्ट, तो टी स्क्वायर बाई टू। तो ये आ गया बेटा 1/2a और टी स्क्वायर, टी की वैल्यू तो साइन स्क्वायर एक्स, ये पहला मेथड, ये पहला मेथड आया क्या, आ गया, यस दोनों, इंद्रिका बता रहा हूं, Yes, sir. Yes. दोबारा देख रहे हैं, हम इसको भी मान सकते हैं टी, इसको भी मान सकते हैं। तो मैं पहला मेथड बताऊं, साइन एक्स प्लस बी को मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया, साइन का डेरिवेटिव एंगल एज इट इज, अब एंगल का ए, ये तो लिखना ही है हमेशा, ये तो बाय डिफॉल्ट आएगा, तो cos ax प्लस बी डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई, तो इसकी जगह डी टी बाई है और इसकी जगह टी, 1/a टी डी टी, टी का इंटीग्रेशन 1/2a टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस आ गया, सेकंड मेथड, cos ax प्लस बी को टी मान लेते हैं, cos ax प्लस बी को टी मान लेते हैं, सेकंड मेथड। भाई आपको तो एक करके आना है, मैं तो बता रहा हूँ कि इसके तीनों के आंसर अलग अलग आएंगे, आंसर कभी भी सेम नहीं आएगा इंटीग्रेशन, मतलब आपके 10 मेथड भी हो सकते हैं क्वेश्चन और 10 के आंसर अलग अलग आएंगे, फिर बोला सर कौन सा आंसर सही माना जाएगा, सब आंसर सही मान जाएंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता, ऑब्जेक्टिव में वही क्वेश्चन आता है जिसका एक ही आंसर होता है, मतलब 2-3 आंसर वाले नहीं आते कभी। तो मैंने cos ax प्लस बी को टी माना, cos का डेरिवेटिव ax प्लस बी, तो साइन ax प्लस बी माइनस सीधा चला गया, माइनस डी टी बाई, माइनस डी टी बाई, तो ये आ गया -1/a, ये तो डी टी हो गया, देखो ये -1/a तो इसका आ गया, ये डी टी हो गया, और ये क्या है टी, तो -1/a टी का इंटीग्रेशन, तो -1/2a टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर ax प्लस प्लस, ये इसका आंसर, ये सेकंड मेथड, सेम मेथड, बस यहाँ पर मैंने कोस को टी मान लिया साइन की जगह, लिख लीजिए इसको, एक और मेथड है अभी,